Hello students, in this video we are going to study your class 12th chapter number 10 on umbrella morals question answer. I have already told you that this is one of the most important chapter because the government has added it after deleting it. So surely they are thinking about asking the passages or question answers about from this chapter. So let's start the question answers or passages. Our question number 1 is, how do people who pick things belonging to others satisfy their conscience? कैसे जो लोग दूसरों की चीज़ें उठा लेते हैं वो अपनी कंसाइंस को, अपनी अंतरात्मा को कैसे समझाते हैं? People who pick things belonging to others satisfy their conscience by expressing an apology to themselves. ऐसे लोग जो दूसरों का सामान उठा लेते हैं वो अपनी अंतरात्मा को कैसे समझाते हैं? वो एपोलॉजी एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं खुद से ही माफ़ी मांग के. दैट दे हैडंट डन इट डेलिबरेटली. वो सोचते हैं कि उन्होंने ये जानबूझकर तो किया नहीं था, बट बाय मिस्टेक हो गया उनसे. समटाइम्स दे से आई वॉज जस्ट गोइंग टू रिटर्न इट. अरे मैं बस वापस करने ही वाला था. आई डोंट नो हाउ डिड इट हैपन. कई बार वो लोग कहते हैं कि क्या पता नहीं कैसे हो गया ये. सच पीपल इफ़ नॉट कॉट वोंट बॉदर टू फील सॉरी. अगर ऐसे लोगों को पकड़ा ना जाए तो ये है ना, सॉरी भी नहीं कहेंगे. दे डोंट से वर्ड ऑफ एपोलॉजी. ये एक शब्द आपसे माफ़ी का नहीं कहेंगे. दे आर अम्ब्रेला कंसाइंस. ऐसे लोगों को ही राइटर अम्ब्रेला कंसाइंस उनकी आत्मा को कहता है. आर क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट हैज़ द ऑथर टू से अबाउट मोरल्स कंसर्निंग बुक्स? लेखक का किताबों को लेकर जो मोरल्स लोगों के होते हैं उसके बारे में क्या कहना है? द ऑथर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर दोज हु पिक अप अदर थिंग्स. लेखक की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उन लोगों को लेकर जो दूसरों का सामान उठा लेते हैं. दे डू इट डेलिबरेटली इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर कंसाइंस. ऐसे लोग ये हरकत जान करके करते हैं अपनी अंतरात्मा को समझाने के लिए. दे डोंट फील शाय इफ़ दे आर कॉट. और अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें शर्म नहीं आती है. वो क्या कहेंगे? इट वॉज अ सरप्राइज, हाउ डिड इट हैपन. अरे सरप्राइज़ की बात है, कैसे हो गया. द ऑथर हैज़ द सेम फीलिंग फॉर दोज हु टेक अवे बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी. ऑथर की सेम फीलिंग उन लोगों के लिए भी है जो लाइब्रेरी से बुक्स ले लेते हैं एंड नेवर बॉदर टू रिटर्न देम. और वो कभी फिक्र नहीं करते कि उन्हें ये चीज़ लौटाना भी है या नहीं. ही एडवाइसेस अस नेवर टू ट्रस्ट इवन आवर डियरेस्ट फ्रेंड. वो हमें एडवाइस करते हैं कि हम अपने दोस्तों पर भी इस चीज़ के लिए विश्वास ना करें. ही हैज़ इंस्टांसेस ऑफ इवन रिलीजियस पीपल हु डोंट रिटर्न बुक्स. ऐसे घटनाक्रम भी लेखक के साथ हुए हैं जहाँ पर रिलीजियस लोगों ने भी किताबें लौटाई नहीं हैं. आवर क्वेश्चन नेक्स्ट इज़, व्हाई डज द ऑथर से दैट पिकिंग अप अदर पीपल्स हैट इज़ अनपार्डनेबल? क्यों लेखक ये बात कहता है कि दूसरों की हैट चोरी कर लेना भी माफ़ी योग्य नहीं है? द ऑथर इन दिस ऐसे प्रेजेंट्स हिज व्यूज़ अबाउट दोज हु पिक्स अदर थिंग्स. यहाँ पर लेखक जो है इस चैप्टर के अंदर उन लोगों के उनके बारे में विचार प्रकट कर रहा है जो दूसरों का सामान उठा लेते हैं. दे कैन टेक एनी थिंग. वो लोग कुछ भी चुरा सकते हैं. दे टेक अम्ब्रेलाज, बुक्स एंड मैनी अदर थिंग्स. ये लोग छाता चुरा लेंगे, किताबें चुरा लेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें ये चुरा लेंगे. दे डोंट स्पेयर इवन हेड्स विच सिम्बलाइजेज वंस प्रेस्टीज. इवन वो टोपियों को भी नहीं बख्शते हैं जो किसी की प्रेस्टीज को सिम्बलाइज करती हैं. दे डू इट डेलिबरेटली. वो लोग ऐसा जान करके करते हैं. एक्सेप्ट इन सम रेयर केसेस. बस कुछ रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि शायद ये गलती हो जाए, लेकिन वो तो आमतौर पर जान करके करते हैं लोग. व्हेन इट हैपन्स एक्सीडेंटली और अननोइंगली, द ऑथर फाइंड्स इट अनपार्डनेबल. लेखक इस घटना को, इस तरह की हरकत को माफ़ी योग्य नहीं मानता है. इट इज़ बियॉन्ड द बॉर्डरलैंड ऑफ कंसाइंस वेयर डिसऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी डिसेम्बर्स. ये उस रेखा के भी पार है जहाँ ईमानदारी और बेईमानी की जो एक रेखा इंसान खींचता है, उस रेखा को ये चीज़ क्या कर देती है? पार कर देती है. आर क्वेश्चन नंबर 4 इज़, what does the author mean by play hide and seek with our own conscience? One of the most IMP question of this chapter. जब लेखक ये कहता है कि अपनी ही अंतरात्मा से लुका छिपी खेलना, तो इस बात का क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? The author is very much annoyed with the people's habit of picking up other things. लेखक बहुत ही ज़्यादा annoyed है, वो परेशान है लोगों की उन आदत से कि दूसरों के सामान को उठा लेना. यूजुअली दे डू इट डेलिबरेटली. ऐसा आमतौर पर लोग जान करके ही करते हैं. दे नो दैट दे आर पिकिंग अप बेटर थिंग्स. उन्हें पता होता है कि वो किसी की अच्छी चीज़ों को ले रहे हैं. एंड लीविंग देयर ऑन इन्फीरियर थिंग्स. और अपनी जो घटिया वस्तु हैं उसे छोड़ जा रहे हैं. दे डोंट फील शाय. इसमें उन्हें शर्म भी नहीं आती है.
दे डोंट बॉदर टू रिटर्न इट, ना ही वो इस बात को लेकर चिंतित होते कि उन्हें वो लौटाना है। बैक इवन इफ़ द ऑनर्स नेम इज़ रिटर्न देयर, हाँ ऐसा हो सकता है कि ऑनर का नाम लिखा हो, है ना, तो शायद वो लौटाएं, बाकी ऐसा भी नहीं होता है कई केसेस में। इफ़ कॉट दे विल सिंपली से आई डोंट नो हाउ डिड इट हैपन, अगर पकड़ लिए जाते हैं तो कहते हैं पता नहीं कैसे हो गया। दे शो देयर इग्नोरेंस बट दे फील हैप्पी, वो इस बात पर अपनी इग्नोरेंस दिखाते हैं कि ये क्या पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन उन्हें खुशी होती है ऐसा काम करते हुए। इन दिस वे दे प्ले हाइड एंड सीक विद देयर ओन कंसाइंस, इस तरह से ऐसे लोग अपनी ही अंतरात्मा के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे होते हैं। बाय सेटिएटिंग देयर इनर सेल्फ विच डिड रॉन्ग, अपनी आत्मा को जो जिसने गलती करी है, अपने अंदर की आत्मा को वो संतुष्ट कर लेते हैं ये सारे शब्द कह के। अब हमारा जो एक मेन क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द ऑथर से अबाउट अम्ब्रेला कंसाइंस, मेंशन सम ऑफ इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देखेंगे कि 2012 में 2015 में ये आया हुआ, उसके बाद भी आया हुआ है, ये एग्ज़ामों में लगातार पूछा जाता रहा क्वेश्चन है। और हमसे कहा गया है कि जब ऑथर अम्ब्रेला कंसाइंस की बात कर रहा है, अम्ब्रेला कंसाइंस शब्द यूज़ कर रहा है, तो उससे उसका क्या मतलब है और इसकी क्या विशेषताएं होती है, ऐसे लोगों की क्या विशेषताएं होती हैं। दिस ऐसे इज़ अ सटायर ऑन द मॉडर्न कल्चर। सटायर मतलब होता है व्यंग। ये निबंध जो है एक व्यंग है मॉडर्न कल्चर पर, वेयर पीपल हैव लॉस्ट देयर मॉरल्स, जहाँ पे लोगों ने अपनी नैतिकता त्याग दी है। दे डू रॉन्ग बट डोंट एक्सेप्ट इट, वो गलत करते हैं किसी के साथ लेकिन उस बात को स्वीकार नहीं करते। दे डू रॉन्ग नोइंगली, जान करके गलत करते हैं। दे डोंट केयर फॉर अदर्स ट्रबल, उन्हें दूसरों की समस्याओं से मुसीबतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द ऑथर गिव्स मैनी एग्जाम्पल्स, लेखक यहाँ हमें कई प्रकार के एग्जाम्पल्स देता है। ही सेज दैट सच पीपल टेक योर अम्ब्रेलास मेड ऑफ सिल्क एंड लीव देयर ओन कॉटन अम्ब्रेलास इन एक्सचेंज। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग आपका सिल्क का अम्ब्रेला उठा ले जाएंगे और कॉटन का अम्ब्रेला बदले में छोड़ जाएंगे। दे टेक योर बुक्स एंड नेवर रिटर्न, ऐसे लोग आपकी किताबें ले लेंगे और उन्हें कभी भी वापस नहीं करेंगे। दे आर नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल बट सम रिलीजियस एंड हाई प्रोफाइल पीपल ऑल्सो हु डू इट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधारण लोग ही ऐसा करते हैं, कुछ रिलीजियस लोग भी हैं, कुछ धार्मिक लोग भी हैं, कुछ हाई प्रोफाइल लोग हैं जो ये काम करते हैं। दे ऑल्सो डोंट फील शाय, ऐसे लोगों को भी शर्म नहीं आती है। दे डू इट ओनली टू अपीज देयर कंसाइंस, ऐसे लोग सिर्फ अपनी अंतरात्मा को सुकून देने के लिए ऐसा काम करते हैं। समटाइम्स दे मे फील सॉरी एंड से टू यू दैट दे वर जस्ट गोइंग टू रिटर्न इट, ऐसे लोग ये सॉरी फील करेंगे एंड से टू यू, और वो कुछ बातें कहेंगे दैट दे वर जस्ट गोइंग टू रिटर्न इट, कि मैं तो बस वापस करने ही वाला था, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दे ओनली प्ले हाइड एंड सीक विद देयर ओन कंसाइंस, ऐसे लोग अपनी अंतरात्मा से क्या कर रहे होते हैं, लुका छुपी खेल रहे होते हैं। आर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ नॉट इनफ टू बी फाउंड आउट बाय अदर्स, वी रिफ्यूज़ टू बी फाउंड आउट बाय अदर आवरसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि लोग हमें पकड़ लेते हैं तो ही हमें दुख होता है, हम इवन अपने आप से पकड़े नहीं जाना चाहते हैं, हम अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हैं। इसे बताइए। लगभग सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि ऊपर हुआ है। ऑन अम्ब्रेला मोरल इज़ अ सटायर ऑन द मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ मॉडर्न पीपल। आजकल के लोग जो है जिस तरह से इनकी मॉरल वैल्यूज़ में डिग्रेडेशन आ रहा है, गिरावट आ रही है, उस पर ये सटायर है। द ऑथर थ्रू अ वेरी कॉमन फिनोमिना ट्राइज टू कैप्चर अ रियल व्यू ऑफ आवर सोसाइटी। कुछ साधारण बातों के जरिए लेखक हमारे समाज का जो सही चित्रण है वो करने की कोशिश कर रहा है। इन लाइफ वी लूज़ आवर थिंग्स नो डाउट, हम लाइफ में चीज़ों को खो देते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। फॉर द आथर लूजिंग एन अम्ब्रेला लीड्स टू पुल हिज थॉट्स एंड इमोशंस टुवर्ड्स सीरियस थिंग्स लाइक मॉरल्स एंड कंसाइंस। लेकिन जब लेखक का छाता खो जाता है तो बड़ी सीरियस चीज़ों पे बातें करने लगता है, जैसे मॉरल्स, कंसाइंस। ही फील्स अनहैप्पी दैट मैनी पीपल फॉरगेट टू रिटर्न बुक्स। वो बहुत ही नाराज़ होता है इस बात से कि कुछ लोग जो है वो किताबें वापस करना भूल जाते हैं। दे डोंट हेजिटेट फ्रॉम पिकिंग अदर पीपल्स हेड्स एज वेल, वो लोगों की टोपियाँ भी चुरा लेते हैं। हियर द पॉइंट इज़ टू थिंक इज़ दैट दे आर नॉट फाउंड बाय अदर्स। ऐसा नहीं, यहाँ पे पॉइंट ये है कि उनको दूसरे तो पकड़े ना पकड़े, दे ऑल्सो डोंट फील शाय, उन्हें खुद पे भी शर्म नहीं आती, अपनी अंतरात्मा उनको कभी झकझोरती नहीं है। देयर इनर सेल्फ इज़ डेड, उनकी ऐसे लोगों की अंतरात्मा मर चुकी है और वो अपने आप से भी पकड़े नहीं जाते हैं। इवन उनकी अंतरात्मा ही उन्हें ये कहती है कि नहीं, जो किया सही किया।
ये लेखक का मतलब है। एंड our next question is describe how and why did the author return the umbrella belonging to some politicians। कब और कैसे लेखक ने पॉलिटिशियन का जो छाता है वो वापस किया। द ऑथर नरेट्स अ पेक्युलर एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। ऑथर जो है, लेखक जो है, वो अपने जीवन का एक घटनाक्रम सुनाता है। वंस ही गॉट अ सिल्क अम्ब्रेला इन एक्सचेंज समवेयर। उसका एक छाता जो सिल्क अम्ब्रेला है एक्सचेंज हो जाता है। और लेटर ही फाउंड दैट देयर वाज अ बैंड विद द ऑनर ऑफ हिज एड्रेस। और उस छाते पे एक बैंड लगा हुआ था जिस पे ऑनर का नाम एड्रेस छपा हुआ है। इट मेड हिम अपसेट। इससे लेखक अपसेट हो जाता है। बहुत ही शानदार अम्ब्रेला था, बिल्कुल, है ना, बट ही वॉज टेरिफाइड, लेकिन वो डर गया था। ही थॉट द समडे ही मे बी कॉट विद द चार्ज ऑफ स्टीलिंग एन अम्ब्रेला ऑफ अ ब्रिटिश एम्परर। हो सकता है उसके ऊपर किसी ब्रिटिश राजा महाराजा के घर से संबंध रखने वाले शख्स का छाता चुराने का इल्ज़ाम लगे, उसे जेल हो जाए। सो ही रोट अ लेटर ऑन अपोलॉजी एंड वेंट टू डिस्पैच इट। उन्होंने एक माफ़ी भरा खत लिखा, उसे दिया। लेटर ही वॉज इन्वाइटेड। उसे बाद में उसे आदमी ने घर पे बुलाया। जब वो वहाँ गया, ही फाउंड अ ग्रुप ऑफ हाई प्रोफाइल पीपल। उसे बहुत सारे लोग मिले। समवन गेव हिम अ हेड, समवन अ कोट। तो किसी ने उसे हेड दी, किसी ने कोट दिया, है ना। देन ही केम टू नो दैट द सिल्क अम्ब्रेला हैड ट्रेवल्ड अ लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सचेंज। तो उसे मालूम पड़ा कि वो छाता जो था, सिल्क अम्ब्रेला था, वो एक लंबी सीरीज़ के, है ना, तहत आया था। एट लास्ट टुक अ साई ऑफ रिलीफ फॉर ही हैड नॉट डन एनी मिस्टेक। और आखिर में उसे राहत की सांस आती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑन अम्ब्रेला मोरल्स इन योर ओन वर्ड्स। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। A.G. Gardiner was famous for his essays on even tribal subjects like on catching trains, on the rule of the road, on saying please। A.G. Gardiner बहुत ही प्रसिद्ध थे अपने छोटी छोटी बातों पे ऐसे लिखने के लिए, जैसे ट्रेन पकड़ना, सड़क के नियम, प्लीज़ कहने पर। अम्ब्रेला मोरल्स भी इन्हीं ऐसे की श्रृंखलाओं में एक ऐसे है। ये कॉमन फिनोमिना को दिखाता है, जो दिखाता है कि मॉडर्न लाइफ कैसी हो चुकी है। हियर ही टेक्स द थीम ऑफ लूजिंग थिंग्स। यहाँ पर वो थीम लेते हैं चीज़ों को खो देने की। देर आर पीपल हु पिक अप अदर्स थिंग्स विदाउट हेजिटेशन। ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की सामानों को उठाएंगे बिना आपत्ति के। दे डू इट डेलिबरेटली। वो ऐसा जान करके करते हैं। एंड इफ कॉट, और अगर पकड़े जाते हैं, दे विदाउट एनी सेंस ऑफ शेम से आई डोंट नो हाउ डू इट हैपन। और ऐसे लोग पकड़े जाने पे कहते हैं पता नहीं ये कैसे हो गया। इट इज़ रियली अ सरप्राइज टू मी। ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ की बात है। दे डोंट रिटर्न द अम्ब्रेला इवन इफ़ दे गेट एनी क्लू ऑफ द ऑनर। इवन मालिक का पता चलने पर भी वो ऑनर को लौटाते नहीं हैं। द होल ऑफ द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन अम्ब्रेला। सिंस ये जो पूरी कहानी है वो अम्ब्रेला के ऊपर ही बेस्ड है। द ऑथर शोज़ हाउ द अम्ब्रेला गोज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड हाउ वन इंसिडेंट मेड हिम रियलाइज हाउ कैन द प्रोटेक्ट हिज अम्ब्रेला बाय पुटिंग हिज नेम ऑन इट। तो ये सारी घटना से उन्हें पता चला कि उन्हें अपने छाते के ऊपर क्या रखना चाहिए, एक नाम गुदवा के रखना चाहिए, और उन्हें मॉरल ऑफ लाइफ समझ आती है। हिंस द टाइटल इज़ वेरी सूटेबल टू इट्स थीम। तो ये जो टाइटल है ये इसकी थीम को बिल्कुल सूटेबल करता है। सो ये था आपका चैप्टर पूरा ओवरऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।